सबक। तो आज हम जो है तजवीद में का एक कायदा पढ़ेंगे, हमज़ाए साकिना का पैन। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। हमज़ाए साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा कभी अलिफ की शक्ल में होता है, कभी वाव की शक्ल में होता है, और कभी या की शक्ल में होता है। तो देखो, हमज़ा जब भी आता है ना, तो उसको खड़ा होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तीन में से एक पर वो खड़ा होता है, जैसे कि अलिफ, वाव, या। इन पर छोटा सा हमज़ा बना होता है। अगर से देखिए कभी भी कुरान शरीफ में या फिर अरबी इबारत में कहीं पर भी अलीफ पर हमजा रहा है, या फिर वाव पर हमजा रहा है, या फिर या पर हमजा रहा है, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसको हमजा पढ़ेंगे। यानी अलीफ लिखा है, उस पर हमजा लिखा है, तो उसको अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसको हमजा पढ़ा जाएगा। और जब भी हमजा पर जजम हो, हमजा पर जजम हो, जजम की अलामत क्या है? छोटी सी दाल। तो जब भी हमजा पर जजम आता है, तो उसको क्या करना है? झटके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? झटके से पढ़ना है। तो ये तीन चीजें आप लोग याद करेंगे। पहले तो ये कि हमजा जो है अलीफ पर आता है, कभी वाव पर आता है, कभी या पर आता है। और जब हमजा पर जज़म आए तो उसको क्या करेंगे? झटके के साथ पढ़ेंगे। तो झटका कैसे देना है? जैसे कि यहाँ पर देखिए, बा हमजा जबर बा, बा, ऐसे बा करके खींचेंगे नहीं, बल्कि उसको हम झटका देंगे बा। या हमजा पेश यू। यहाँ पर देखिए वाव भी लिखा है और उस पर हमजा है, लेकिन हम वाव को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम हमजा को पढ़ेंगे। या हमजा पेश यू, या हमजा जेर ई, या हमजा अलिफ, या हमजा जबर या, बा जबर ब, या ब। ऐसे झटके से पढ़ना है। तो एक एक लाइन एक एक पढ़िए। पहले कौन पढ़ेंगे? फातिमा जी, आप पहली वाली लाइन पढ़िए। जी अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा हमजा, जी बा हमजा जबर बा, जी या हमजा पेश यो, जी या हमजा जेर ई, जी। या हमजा जबर या, बा जबर ब या ब, जी नून हमजा जबर ना, ता जेर ती ना ती। माशाल्लाह। नेक्स्ट बशीर कीजिए। कल इंशाल्लाह हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो सूरत है वो सूरतुल कौसर है। इस हफ्ते जो है सूरतुल कौसर, सूरतुल काफिरून और सूरतुल नस्र, ये हम सूरतें इंशाल्लाह इसकी मशक करेंगे। तो सारे लोग अनम्यूट करें और मेरे पास पढ़ना शुरू करें। अऊज़ु। अऊज़ु, जी, सब लोग अनम्यूट करें। बाकी वाले लोग आज एब्सेंट हैं, नहीं आए। ठीक है, तहुरा जी, तस्मिया जी, अनम्यूट करिए। जी। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि 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 मिनश शैतानिर मिनश रजीम। शैतानिर शैतानिर्रजीम। रजीम। तस्मिया। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सब लोगों को पढ़ना है मखरज और तजवीद का ख्याल रखते हुए। तो देखिए, इन्ना, चार अलिफ के बराबर खींचेंगे, इन्ना। और इन्ना जी, पढ़िए सब लोग। इन्ना जी। अअतयना कल कौसर। अअतयनाकल कौसर। कौ कौ बोलेंगे, कौसर। 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 जी। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। फसल्लि फसल्लि लिरब्बिक लिरब्बिका वनहर। जी। इन्न शानिअक, इन्न शानिअक इन्न इन्न शानिअक शानिअक हुवल अबतर। हुवल हुवल अबतर। अबतर। जी, आज जिस तरह से पढ़ाया गया है, नेक्स्ट आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट सूरत पढ़िए, सूरतुल काफिरून। सूरतुल सूरतुल काफिरून। काफिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। कुल के बाद या जो है, इसको या को चार अलिफ के बराबर खींचना है। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या कुल या अय्युहल अय्युहल काफिरून। काफिरून। फिर इस वाले लाम को भी क्या करना है? चार अलिफ के बराबर खींचना है। ला अअबुदु मा तअबुदून। पढ़िए। ला ला अअबुदु मा तअबुदून। जी, माशाल्लाह। फिर यहाँ पर भी मद है, तो इसको भी चार अलिफ के बराबर खींचेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। तो इस आयत में क्या करना है? ला को चार अलिफ के बराबर, अंतुम में नून पर गुन्ना होगा, अंतुम। आबिदून मा को भी चार अलिफ के बराबर, अअबुद, ऐसे पढ़ेंगे। तो पढ़िए, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। पढ़िए। वला अंतुम आबिदून आबिदून मा। मा आबुद। जी, सिर्फ बशीरा जी का और फातिमा जी का आवाज आ रहा है, बाकी वाले लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सब लोगों को पढ़ना है। फिर लाम अलिफ ज़बर ला है, ऊपर मद है, तो इसको भी चार अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर मीम पर गुन्ना होगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। पढ़िए। वला वला अना अना आबिदुम आबिदुम मा मा अबदतुम। आबदतुम। आबदतुम नहीं बोलना है, अबदतुम। अबदतुम। आबदतुम। जी। फिर से लाम को चार अलिफ के बराबर खींचते हुए नून पर गुन्ना करेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला वला अंतुम अंतुम आबिदून मा आबिदून मा अबुद। आबुद।
जी माशाल्लाह। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। لكم دينكم ولي دين जी नेक्स्ट सूरत देखिए सूरतुन नस्र। سورة النصر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم यहाँ पर देखिए जीम अलिफ ज़बर जा जो है उसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर फतह ऐसे बोलेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। إذا إذا جاء جاء نصر نصر الله الله والفتح والفتح फत नहीं बोलना फतह। والفتح जी वरई नहीं बोलना है। यहाँ पर देखिए करेक्ट वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो कैसे पढ़ेंगे वरअयतन तन गुना करेंगे वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। पढ़िए ورأيت ورأيت الناس الناس يدخلون يدخلون في في دين دين الله الله أفواجا أفواجا जी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह। पढ़िए فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر जी हा का मतलब प्रोनाउंस होना है उसको भी फा रा हा जे फिर ऐसे रब्बिका वस्तगफिरह। बोलिए ربك ربك واستغفر واستغفر जी इन्नहु कान तव्वाबा। إنه إنه كان كان توابا توابا जी इंशाल्लाह कल ये 3 सूरतें मतलब इस हफ्ते में तजवीद और मखारिज के साथ प्रॉपर दुआ है। वो पानी पीने के बाद की दुआ है, दूध पीने की दुआ है, बैतुल खला जाने की और बाहर आने की दुआएं हैं। तो 4 दुआएं हैं इस हफ्ते में। तो मेरी बात पढ़िए इज्तिमाई तौर पर पानी पीने के बाद की दुआ। पानी पीने की बाद पानी की दुआ पीने के बाद की दुआ जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी الحمد لله الذي अल्हम्दुलिल्लाहि الذी सक़ाना سقانا सक़ाना अज़बन फुरातम عذبا عذبا فراتا बिरहमतिही برحمته برحمته वलम यजअलहु ولم ولم يجعله يجعله मिल्हन उजाजम बिजुनूबिना। ملحا ملحا أجاجا أجاجا بذنوبنا بذنوبنا जू नहीं बोलना बिजुनूबिना। بذنوبنا بذنوبنا तो इस हफ्ते जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को पहले तो देख कर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बिना देखे आप लोगों को ये पढ़कर सुनाना है। तो लास्ट डे में बिना देखे पढ़कर सुनाना है। तो इसका तर्जुमा देख लेते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तो इसका क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या बताया था मैंने पिछली क्लासों में? तमाम तारीफें तमाम अल्लाह की तारीफ अल्लाह की जी तो सकाना मतलब पानी। तो उसमें क्या आता है? पानी पीने के बारे में। जिसने हमें अपनी रहमत से कौन सा पानी पिलाया? मीठा पानी पिलाया। ठंडा पानी जी और इसको हमारे गुनाहों की वजह से खारा और कड़वा नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला जो है हमारी गुनाहों की वजह से कभी हमको खारा और कड़वा पानी नहीं पिलाते, बल्कि हम लोगों को कैसा पानी पिला रहे हैं? मीठा पानी पिला रहे हैं। तो उसकी हम यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं इस दुआ में। उसके बाद कौन सी दुआ है? दूध पीने की, दूध या चाय पीने की दुआ। जब आप दूध या चाय पिए तो तब ये दुआ आप लोगों को पढ़ना है। तो बहुत छोटी दुआ है, सब लोगों को याद करना है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना बारिक बारिक लना लना फीही 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 वजिदना। वजिदना वज़िदना वजिदना नहीं बोलना, वजिदना वजिदना मिनहु। मिनहु तो इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा अल्लाह है, उसके बाद हुम है, तो ऐ अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें ज्यादा अता फरमा। तो इसका मतलब क्या है? पढ़िए आप लोग भी। है अल्लाह इसमें अल्लाह हमारे लिए बरकत इसमें अता फरमा और हमें ज्यादा और ज़्यादा अता फरमा जी माशाल्लाह। तो नेक्स्ट दुआ बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाने की दुआ, और इसको कंपलसरी हम लोगों को पढ़कर ही जाना है, क्योंकि वहां पर क्या रहते हैं? जिन्नात रहते हैं, जिन्ना जिन रहते हैं। तो जब ये दुआ हम लोग पढ़ते हैं तो अल्लाह के पास इन लोगों से हम पनाह मांगते हैं, और उनके बीच और हमारे बीच क्या हो जाता है? एक पर्दा बन जाता है। तो इसीलिए इस दुआ को कंपलसरी पढ़कर जाना है, ताकि हम बुरे असरात से वगैरह महफूज रह सकें। तो दुआ क्या है? जी पहले तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाह ही अल्लाहुम्मा, पढ़िए मेरे साथ अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी 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 अऊज़ु बिका अऊज़ु अऊज़ु बिका बिका मिनल खुबुसी मिनल मिनल खुबूसी खुबूसी वल खबाइस। वल वल खबाइस खबाइस जी तो इसमें अल्लाहुम्मा तो अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं हम लोग, ऐ अल्लाह बोल रहे हैं। इन्नी मैं अऊज़ु बिका क्या चाहती हूँ? पनाह चाहती हूँ। किन से? मिनल खुबूसी जो मर्द जिन है, और वल खबाइस यानी औरत जो जिन है, उन लोगों से मैं पनाह मांग रही हूँ अल्लाह पास इस दुआ में। तो उसका मतलब क्या है? ऐ अल्लाह मैं नापाक जिन्नों से तेरी पनाह चाहती हूँ, मर्द हो या औरत। तो बोलिए मेरे साथ, ऐ अल्लाह है अल्लाह मैं नापाक जिन्नों से मैं मैं नापाक नापाक जिन्नों से तेरी पनाह चाहती हूँ, तेरी तेरी पनाह पनाह चाहती हूँ चाहती हूँ मर्द हो या औरत।
مرد ہو یا عورت تو جنات میں بھی مرد عورت ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم ان لوگوں سے پناہ مانگنا ہے اللہ پاس. تو یہ دعا میں یہ پناہ مانگی گئی ہے، اس کو کمپلسری یاد کرنا ہے. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا پڑھیے. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا جی. غفرانک غفرانک الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی الذی اذهب اذهب عنی الاذى عني عن الأذى الأذى وعافانی. وعافانی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. چاہتی میں ہوں. آپ کی مغفرت چاہتی ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے جس نے مجھے تکلیف کو دور کیا تکلیف کو دور کیا اور مجھے جی اور مجھے عافیت بخشی. اور مجھے عافیت بخشی. تو باہر آنے کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے گندگی کو دور کیا، تکلیف کو دور کیا. اگر جو ہمیں ٹوائلٹ ہی نہیں ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جسم میں بننے والی جو بھی بری چیزیں ہیں اس کو بیت الخلاء کے ذریعے جو ہے نکال دیتے ہیں ہمارے جسم سے. تو اللہ تعالیٰ کا اسی لیے شکر کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. تو یہ 4 دعائیں ہیں. اس ہفتے آپ لوگوں کو جو ہے ترجمے کے ساتھ بنا دیکھے یاد کرنا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی ہے اور ترجمہ بھی آسان ہے. تو دعا سنت کس کو کہتے ہیں؟ دعا جو ہے اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. جی جی. آمنت آمنت باللہ باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسولہ ورسولہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر والقدر خیرہ خیرہ رہ من اللہ من اللہ تعالی تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت. جی. تو اس میں جو ہے ایمان مفصل ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے. تو آمنت باللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آمنت باللہ میں ایمان لائی. کس پر؟ وملائکتہ نام میں ہی موجود ہے. میں ایمان لائی کس پر؟ اس پر. ملائکہ مطلب اللہ پر. فرشتے. اللہ پر. ہاں پہلے تو اللہ پر میں ایمان لائی، اللہ پر. اور وملائکتہ واو اور ملائکتہ مطلب فرشتے. جی فرشتوں پر. وکتبہ کتبہ مطلب کتاب کتاب. اور اس کی کتابوں پر. تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ اللہ نے جو آسمانی کتابیں بھیجی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف. جی. تو وہ کتبہ یعنی اور اس کی کتابوں پر. وہ رسولہ اس میں کیا چھپا ہے؟ اس میں کیا ترجمہ ہے؟ ہاں اور اس کے رسولوں پر. والیوم الآخری والیوم الآخری یعنی قیامت کے دن پر، یعنی آخرت کے دن پر، یعنی قیامت آنا برحق ہے. والقدری تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات پر کہ خیرہ و شرہ جو بھی اچھی بری تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس پر بھی ہم لوگوں کو ایمان لانا ہے. والبعث بعد الموت اور ہمیں کیا ہونا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو بہت بہترین اس کا ترجمہ ہے. ایمان مفصل کا کلمہ جو ہے بہت بہترین ہے، اس کو یاد کرنا ہے. تو کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ اس کا ترجمہ ہے. اپنے زبان پر بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے درود شریف اس ہفتے وہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. جی درود شریف میرے بعد بولیے. محمد وعلى آل محمد جی محمد محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك إنك حميد مجيد. حميد مجيد. جی اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت
अला इब्राहीम अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीद जी, तो इसका तर्जुमा देखिए। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, तो रहमत नाजिल अल्लाह फरमा। जी, ऐ अल्लाह अल्लाह रहमत नाजिल फरमा रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर, और आपकी आल पर जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। जैसे कि तूने रहमत नाजिल फरमाई और इनकी आल पर। और उनकी आल पर। आल मतलब औलाद और उनके अहलो अय्याल, उनके घराने वाले। बेशक तू तारीफ के लायक है, बेशक तू तारीफ के लायक है, बड़ी बुजुर्गी वाला है। बड़ी बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इनकी आल पर। जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। तो लास्ट क्लास में जो लोग नहीं सुनाए थे नवाकिज़ वजू वजू के फराइज वगैरह, वो लोग अभी सुना सकते हैं, और 4 मिनट बाकी हैं। जो आप लोग सुनाए नहीं थे वो चीजें सब लोग सुनाए थे क्या? हाँ सुनाए थे फसाद सब।